वही गुरु जो है वो सबके अंदर विद्यमान है आत्मा रूप से। तो तुम अगर अपने अंदर आत्मलीन हो जाते हो, तुम गुरु में ही लीन हो गए, कोई भेद नहीं है उसमें। हमें अपनी आत्मा में लीन होने के लिए हमें जानकारी नहीं है, हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है, कोई बताए हम अपनी आत्मा में कैसे पहुँचें, कैसे आत्मा अनुभव हो, आत्म साक्षात्कार हो। इसलिए वही आत्मा जो तुम्हारे अंदर है वो दया कृपा करके एक शरीरधारी गुरु को भेज देती है, क्योंकि हम अपनी आत्मा से डायरेक्ट संपर्क नहीं कर सकते, इसलिए वो शरीर रूप में आत्मा प्रकट होके आ जाती है। और तब फिर वो यही कहती है कि भीतर जाओ, भीतर जाओ। तो भीतर जाने के लिए वो शक्ति देती है गुरु, वो आकार शक्ति, तो आकार के माध्यम से शक्ति आती है, वो भी निर्देश करती है कि भीतर जाओ। तो जो भीतर वाला है वही गुरु तत्व है, वो कभी नहीं मरता। तुम्हें आत्मलीन होना है तो, और उसमें गुरु में और तुम में फिर कोई भेद ही नहीं रह जाएगा। जब तक विचार रहेंगे, मन रहेगा, तभी तक है भेदभाव। और जब सब गुरु के हवाले है, चाहे समर्पण भाव हो, आत्मसमर्पण हो या आत्मानुसंधान का मार्ग हो, कोई मार्ग हो, उस अवस्था में एक ही बचता है, एक में व अद्वितीयम कहते नहीं, वो एक ही है, अद्वितीय, दो नहीं है। वही गुरु कह लो, चाहे वही ईश्वर कह लो, चाहे वही तुम्हारा निज स्वरूप है, वही है। तो अपने अंदर लय होने में तुम्हें कई स्तर पार करने पड़ते हैं। बहुत तरीके के विचारों से हम बंधे हुए हैं। स्थूल स्तर के विचार हैं, सूक्ष्म स्तर के विचार हैं, कारण स्तर के विचार हैं, अति सूक्ष्म विचार हैं। उन सबसे हमें छुटकारा पाना, तब तक हम बंधे रहेंगे उन विचारों से। बंधना कहीं नहीं, न संसार में किसी चीज से बंधना है, कार्य सब करने हैं लेकिन बंधना नहीं। नहीं वो ये कब होगा, जब हम काम तो खूब करें संसार, कर से कर्म करे विधि नाना, और मन रखिए जहाँ कृपा निदान। मन से भगवान की याद रहे और खूब काम करो, यही सबसे सफल जीवन जीने का तरीका है। उसकी याद में रहने से ये है कि हम किसी से बंध नहीं पाते हैं। जब उसकी याद में जिएंगे तो हम किसी से बंध नहीं पाएंगे, बंधन नहीं कोई पैदा होता। मुक्त रहते हुए और खूब काम करो। हमारे अंदर जो इच्छाएं वासनाएं हैं ये हमें बांध लेती, जकड़ लेती। और ये देखो, ये सब थोड़े दिन की है। ये सब चीजें परेशानी के ही कारण है। आदमी जीवन भर परेशान रहता है। क्यों? अपनी इच्छाओं की वजह से, अपनी वासनाओं की वजह से। वो हमें दौड़ाती रहती हैं, हमारे नचाती रहती हैं। तो इनको हम ठीक से जान लें, अपने अंदर इनको देख लें, तो ये चीजें अपने आप दूर होनी शुरू हो जाती हैं। हम अपने अंदर देखना नहीं चाहते अपनी खराबियों को। जो अपनी खराबियों को देखने लग जाए, बस केवल देखने लग जाए कि हाँ हमारे अंदर ये है, उसको स्वीकार कर लो कि हाँ ऐसा है, बस इतना पर्याप्त। वो चीज दूर होनी शुरू हो जाती है अपने आप। हम क्या करते हैं, अपने को नहीं देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, अपने को नहीं देखते। तो जब हम अपने को देखते हैं, धीरे धीरे सब विचार गायब होने लगते हैं हर तरीके के, और अपने में हमारी पैठ गहरी होने लगती है, गहराई आती चली जाती है। और गहराई ज़्यादा आ जाती है तो वहाँ फिर कोई विचार ही नहीं रहते किसी तरीके। वही आत्मलीनता की अवस्था पैदा हो जाती है, और कुछ करना ही नहीं।
कहते हैं कि जब तक सब लोगों में हमें अपना इष्ट की अनुभूति नहीं हो रही है, तब तक अभी साधना ठीक नहीं है। हर एक में अपना इष्ट की अनुभूति हो कि ये भी हमारे इष्ट का ही रूप है, ये भी इष्ट का ही रूप है, सब हमारे इष्ट के ही रूप हैं। तो जब तुम उसमें जीने लगोगे, उसमें उनकी याद में रहने लगोगे, वहाँ जब कोई विचार नहीं रहे, ख्याल नहीं रहेगा, उनकी याद में लय हो जाओगे, तब तुम्हें सब वही लगेंगे कि सब हमारे गुरु का ही फैलाव है, उनकी आत्मा का फैलाव है, उन्हीं का सब रूप उन्हीं के हैं, उनके अलावा कोई नहीं है यहाँ। किसी को भी हम आलोचनात्मक दृष्टि से न देखें। हर एक के अंदर भगवान रहते हैं, सब भगवान के रूप हैं। तो जब हम अपने भगवान में अंदर लय हैं तो हमें कुछ दूसरा दिखाई नहीं पड़ेगा। हमारे अंदर खराबियाँ हैं तो फिर वही खराबियाँ हमें अपने मन के माध्यम से दूसरों में भी दिखाई पड़ने लगती, और दूसरों में दिखाई इसलिए पड़ती है कि हमारे अंदर हैं, इस वजह से। हमारे अंदर ना हो हमें दिखाई नहीं पड़ेंगे। सब भगवान के ही भगवान ही रूपों में है। भाई आकार न देखो, सोने के देखो कई तरीके के जेवर होते हैं, गहने। तो आकार देखते हैं लोग तो भिन्न भिन्न है, सब भिन्न भिन्न है, गहने नहीं भिन्न भिन्न, लेकिन मूल देखो, उसका मूल तो सोना ही है, सब सोने के ही रूप हैं। वो सोने ही कई विभिन्न आकारों में बदला प्रकट हुआ है, मूल रूप में तो सोना ही है। तो मूल में तो सब भगवान ही है, कोई अलग है ही नहीं। कहते नहीं कि हाँ सिवाय एक भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं। जो उस अवस्था में हो वही कह सकता है, जिसके अंदर कोई ख्याल ना हो, कोई विचार में हो, विचार ना हो, जो हमेशा समाधि में ही रहता हो। समाधि का मतलब ये नहीं कुछ खाता पीता नहीं, बोलता नहीं, कार्य नहीं करता, सब कुछ करता है, लेकिन वो समाधि में ही जीता है, क्योंकि उसके अंदर विचार नहीं है। विचार भिन्नता पैदा करता है, विचार सीमित होता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है, विचार सबको अलग अलग कर देता है। और जब विचारों से परे तो विचार नहीं रहे, तब तो एक हो गए, एक ही दिखाई पड़ता है, एक ही अनुभव होता है। विचार कहता है मन में, जब विचार होता है कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये बाहरी आकार देखता है केवल, लेकिन ये नहीं देखता है कि सब में चेतनता एक ही है, चैतन्य तत्व एक ही है जो सबको चेतन बनाए हुए। यहाँ तक मिट्टी के परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घूमते रहते हैं, वो भी चैतन्य है। बाहर से हमें जड़ दिखाई पड़ती है, लेकिन उसमें भी चैतन्यता है। तो हमारा यही सबसे प्रार्थना है कि अपने गुरु को निराकार भाव में याद करो। हमारे अंदर है, हमारे रोम रोम में है, हम में उनमें कोई भेद नहीं है, बाहर भी हैं, सब में हैं, आसपास हर जगह वही है। आकार गायब हो जाने दो, आकार तो वैसे ही गायब हो जाएगा। आकार तो का ख्याल करना बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होता है। आकार तो वैसे ही थोड़े दिन रुकता है, फिर खत्म हो जाता है। आकार तो गुरु नहीं है, उनका निराकार, और उनका निराकार रूप और तुम्हारा निराकार रूप एक ही है, उसमें भेद नहीं है। इसलिए आत्मलीन होने का प्रयास करो। विचार रहित अवस्था में आत्मलीनता आ जाती है, लेकिन हम सैकड़ों तरीके के विचारों से बंधे हैं। तो हमें अपने मन को हमेशा जो है ये देखना चाहिए, इसके क्रियाकलापों पर नज़र रखनी चाहिए। जब ठीक से जान लिया जाता है किसी को, तो उससे मुक्ति मिल जाती है। किसी युग में जो है कबीले अबीले रहते थे, जंगली आदमी थे पहले, तो बिजली जब चमकती थी तो वो समझते पता नहीं ये कौन सी आफत है, कुछ जानते समझते नहीं, जंगली थे,
आदि मानव। तो बिजली को भी देवता बना लिया उन्होंने कि ये कोई बहुत बड़ी वैसी चीज़ है जो हमारा नुकसान भी कर सकती है, तो वो उसको देवता मानने लगे। ऐसे ही तमाम तरीके जितने कबीले होते थे सबके अपने अपने देवता अलग अलग होते थे। लेकिन जब मानव का विकास हुआ आदमियों का, तब उन्होंने बिजली को देखा समझा, अब बिजली उनकी गुलाम हो गई। किसी चीज़ को ठीक से समझ लो तो उससे फिर छुटकारा हो जाता। हम अपने अंदर की मन के क्रियाकलापों पर नज़र रखें और ये देखें कि कहाँ कहाँ क्या क्या इसमें खुराफात हो रही है, आ रही है, उसको हम देखते रहें बस, और कुछ ना करें, वो चीज़ें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। उसको दबाने की कोशिश मत करो और जो खुराफात उठे वैसा करने की भी कोशिश मत करो, केवल देखते रहो। एक दूरी बन जाती है, जो चीज़, जो इच्छा उठी है, जो विचार उठा, उससे हम जुड़े नहीं। बिल्कुल जुड़ने से फ़ोन लगा दो, उसमें तो चार्जिंग होने लगेगी, जुड़ गया ना, और अलग है तो नहीं चार्जिंग हो रही। तो हमारा मन अगर किसी विचार से जुड़ा तो वो विचार में मन से ऊर्जा जाने लगती है, तो विचार और मजबूत हो जाता है। तो हम दूरी बना लेंगे तो क्या होगा, चार्जिंग नहीं हो पाएगी, और वो विचार धीरे धीरे जब उसकी ताकत खत्म हो जाएगी तो अपने आप मर जाएगा, उसका बीज नष्ट हो जाएगा। तो हम देखते रहेंगे हाँ क्या क्या उठ रहा है, उठने दो, आने दो, जो भी आ रहा है आने दो, अच्छा बुरा जो भी आ रहा है वो सब हमारे ही बनाए हुए ख्याल हैं जो हमारी चेतना में भीतर भरे हुए हैं, वो निकलते हैं और निकलना चाहिए। इससे सफाई होती अंदर। जब हृदय साफ हो जाता है, सब चीज़ें, विचार अच्छे बुरे सब निकल जाए, ये कचरा है और इस कचरे के पीछे ही भगवान छिपे। जब ये कचरा निकल जाए तो सूरज चमकने, प्रकाश अनुभूत होने लगती है। तो विचार ध्यान में बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि जब ध्यान करते हैं तो विचार बहुत आते हैं। है ऐसा अनुभव होगा? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि निकलने नहीं देते हम। जब हम किसी काम में लगे हुए हैं तो भी नहीं निकल पाते, पढ़ रहे हैं तो भी नहीं निकल पाते। तो उसे निकलने का टाइम मिलता है जब भी तुम्हारा मन खाली हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, अब तुम पूजा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो। तो ध्यान में कुछ भी नहीं, ध्यान माने कुछ नहीं करना। जब कुछ भी नहीं कर रहे हो तो तमाम तरीके के विचार आएंगे, तमाम तरीके के विचार। तो उन विचारों को अनुभव, उसके प्रति लापरवाह बने रहो कि आए रहे तमाम तरीके के, उनको निकलने दो, आ रहे हैं आने दो, उनसे जुड़ो नहीं। जैसे नदी, क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध के जा रहे थे, उनके शिष्य लोग भी थे कई, तो नदी पार करके आए। कुछ देर बाद उनको एक शिष्य को भेजा कि प्यास लगी, पानी ले आओ नदी से। तब लेने गया तो लौट आया कि वो तो बहुत गंदा है। थोड़ी देर बाद फिर भेजा कि जाओ पानी दे के आओ, ले आओ। फिर थोड़ी देर बाद लौट आया। फिर उन्होंने कहा देखो, पानी की नदी के किनारे बैठे रहो थोड़ी देर। जब नदी के किनारे थोड़ी देर बैठा रहा तब देखा कि धीरे धीरे नदी की पानी की गंदगी बैठ गई, बह गई, छिक गई, पानी साफ हो गया। फिर वो पानी ले आया। तब उन्होंने शिष्य को समझाया कि देखो जैसे विचारों की नदी बहती है ना, उसके किनारे उनको देखते रहो, उसमें करो कुछ मत, करने से और गंदगी होगी। अब तुम कहो नदी में हम घुस के पानी साफ कर लें तो और गंदगी होगी। उसके किनारे बैठ के देखते रहो, बस गंदगी बैठ जाएगी, पानी साफ हो जाएगा। तो विचारों आ रहे हैं आने दो, उनकी तरफ ख्याल ही मत करो। और तुम अगर विचारों से उलझे या जुड़े या तुमने उसमें घुसने की कोशिश की तो नहीं निकल पाएंगे और गंदा हो जाएगा। विचारों को कोई महत्व मत दो, आए निकल जाने दो, जैसे आए निकल जाने दो। जब खाली हो जाए तब शांति आ जाती। रोकने की कोशिश मत करो, अच्छे बुरे जैसे भी आए।
आने तो हमें मतलब ही नहीं, तो निकल चले जाएंगे। तुम्हारा कोई मेहमान आए, कुछ उसकी तरफ ध्यान मत दो, तवज्जो मत दो, तो वो नहीं रुकेगा, ज़्यादा भाग लेगा। और ज़्यादा खातिर तवज्जो कर दी तो वो ज़्यादा रुकेगा, यहाँ बढ़िया है मामला, यहाँ रुको। तो जिन चीज़ों को तुम महत्व दोगे, यहाँ विचारों, संसार क्या है तुम्हारे अंदर, विचार के रूप में भरा हुआ है सारा संसार। तुम्हारे भाई, तुम्हारे माता पिता, पत्नी, बाल बच्चे, सब आकारों के आकार जो हैं सारे, वो विचार के रूप में तुम्हारे अंदर घुसे हुए हैं। अगर तुम्हारी स्मृति अभी खराब हो जाए, नष्ट हो जाए, तो तुम किसी पहचानोगे भी नहीं। भाई हम तुम्हारे पत्नी का हमें क्या मालूम, हम तो जानते नहीं। लोगों के दिमाग गड़बड़ हो जाते हैं तो ऐसा अक्सर हो जाता है ना, याददाश्त चली जाती। तो उनकी याददाश्त में विचार के रूप में सब भरे हुए हैं, जितने आकार हैं। हर एक मन का एक अलग अलग मन ने संसार बना रखा है, सबके मनों ने अपना अपना एक संसार बना लिया है, और वो सब विचार रूप में है। हमारे सपने हैं, हमारी पसंदगी नापसंदगी है, ये चीज़ें पसंद, ये नहीं, ये लोग पसंद, ये नहीं, तमाम दुनिया भर एक विचार वो हमारे मन ने बना रखे हैं, वही मन का संसार है। इसी को भवसागर कहा है। जिस दिन ये भवसागर सूख जाएगा, काम खत्म हो गया, मन कहाँ रहा। जब विचार ही नहीं रहे, भवसागर खत्म। या तो गुरु प्रेम में इतने लय हो जाओ कि कोई ख्याल ही न रहे, या ध्यान में इतने गहरे चले जाओ कि विचार रहे ही नहीं। पहले जब विचार नहीं रहेंगे तो नींद आएगी ध्यान में, तो नींद का भी अतिक्रमण करना पड़ेगा कि विचार तो ना हो लेकिन होश रहे। ये तुरीयावस्था का लक्षण है। तुरीयावस्था समझते हो? 3-4 अवस्थाएं होती ना, 5। एक तो जो जागृत है, एक स्वप्न है, स्वप्न के बाद एक सुसुप्ति है। सुसुप्ति माने प्रगाढ़ निद्रा, जिसमें कोई सपना नहीं आता है, उसमें कुछ पता ही नहीं होता क्या हुआ है इतनी देर, क्यों मन भी नहीं रहा, मन भी सो गया, विचार भी शांत, कुछ भी नहीं। संत की उच्च अवस्था होती है। सुसुप्ति के बाद आती तुरीयावस्था, उसमें वो, लेकिन सुसुप्ति जो है अज्ञान की अवस्था है, उसमें ज्ञान भी नहीं रहता। तुरीयावस्था में क्या है कि विचार तो नहीं रहते एक भी, लेकिन होश बना रहता है। तो अगर होश रहने लगे और विचार ना हो तो आपका तुरीयावस्था में प्रवेश हो गया, आत्म चेतना में जीना शुरू कर दिया आपने। वहाँ कोई ख्याल नहीं है, विचार नहीं है, लेकिन होश है। अक्सर पहले कहते हैं कि होश में हो कि नहीं कहते हैं लोग, एक दूसरे से लड़ते हैं, होश में रहना। होश माने जागरूक हो, ज़्यादा जागरूक रहोगे, होश में रहोगे तो विचार पलायन कर जाएंगे। विचार बेहोशी पैदा करते हैं। जैसे जैसे विचार खत्म होंगे, होश बढ़ता चला जाएगा। उसी को जागरण कहा, परम होश। उसी कहते हैं एनलाइटेंड पर्सनालिटी, जो एनलाइटेंड हो गया, जिसको आत्मदर्शन हो गया, उसी को बोलते हैं। ये परम होश में जीता है। तो परम होश में वहाँ कोई सीमित चीज टिकती नहीं, विचारे नहीं टिकता। विचार तो बेहोशी की हालत है, विचार बेहोशी पैदा करता है। इतना होश हो कि विचार गायब हो जाए, विलुप्त हो जाए। विचार तो सीमा में रखते हैं, आपको बेहोश रखते हैं। उस अनंत की, उस असीम की कोई खबर नहीं लगने देते हैं विचार। ये बांधे हुए हैं, तुमको जकड़े हुए हैं। तुम्हारी पसंदगी नापसंदगी के विचारों से तुम जकड़े हुए हो, खुल नहीं पा रहे। और खुलोगे नहीं तो असीम कैसे, असीम चेतना का अनुभव कैसे होगा? असीम चेतना तो समय है, लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम सीमित चेतना में जी रहे हैं, छोटे छोटे दायरों में जी रहे हैं, छोटे छोटे विचारों के, इच्छाओं के दायरों में जी रहे हैं। तमाम हमने दायरे बना लिए छोटे छोटे, उसमें पूरा जीवन निकाल देते हैं। वो दायरे टूटे, फैलाव ले और चेतना, और दायरे टूटे और चेतना फैलाओ हो, तो फैलती हुई चेतना वही ब्रह्म कहते हैं। किसी से बंधी नहीं है,
हम बंधी हुई चेतनाओं में जीते हैं, तो हमें असीम का अस्तित्व का भास नहीं हो पाता और ना उसके आनंद की अनुभूति हो पाती। सीमित चीज़ें आनंद नहीं देती हैं, थोड़ा बहुत जरा सा सुख दे देती हैं, लेकिन दुख ज़्यादा देती हैं। जीवन में जो देखा है कि लोग छोटी छोटी चीज़ों में बंधे हुए हैं, सुख के लिए, लेकिन सुख नहीं देती हैं, वो दुख ज़्यादा देती हैं। हमारा लड़का, हमारा खेत, हमारा फलाना, और साथ दुखी रखते हैं ज़िंदगी भर। दीवाने मेड़ काट ली, दीवार से मुकदमा हो, ज़िंदगी भर मुकदमे में टाइम निकाल दिया, बिना मतलब की चीज़, अपना अमूल्य जीवन गंवा दिया। अब वो उस विचार से बने हैं, छुटकारा कैसे? अपना अमूल्य जीवन गंवा दिया। जिस जीवन में हम अपनी आत्मा अनुभूति कर सकते, भगवान को जान सकते हैं, इसीलिए तो मिला है। हम छोटे छोटे दायरों में कैद होकर अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं और बहुत दुखी और पीड़ा और कष्ट और डर में जीता है इंसान यार। और डर जिस चीज़ का है वो चीज़ होती जरूर। अब मौत से डरोगे, मौत तो नहीं आएगी। लेकिन ये सोच लो, जब तुमने अनुभव कर लिया कि हम असीम चेतना है, मौत तो गई। मौत तो शरीर की होनी हो जाने दो, हम शरीर तो है नहीं। अब तुम अपने शरीर समझ रहे हो तो डर नहीं पड़ेगा फिर। तुमने शरीर से अपने आप को इतना जोड़ लिया है गहराई से कि तुम अपने आप को शरीर ही समझ रहे हो। तो भय तो आएगा ही, फिर शरीर तो जाएगा ही फिर एक दिन, तो फिर भय लगेगा। जब चीज़ों को सुरक्षित करने की कोशिश करो, जीवन को बचाने की कोशिश करो, लेकिन वो बचता बचाता तो है नहीं किसी। तो ये सब दायरे हम ही ने बनाए, हम ही खुद बना के उसमें कैद हो गए और दुख उठा रहे हैं, पीड़ा उठा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। आनंद की अनुभूति नहीं है जीवन, विचार की वजह से।